अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। वैसे तो मैं वीडियोज़ जो है वो होम्योपैथी से मुतल्लिक़ अपलोड करता रहता हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ एक ऐसी वीडियो मोटिवेशनल टाइप वीडियो बना दूँ जो आप लोग देखें तो कम से कम उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो। हम अक्सर उनकी बात करते हैं डिप्रेशन का, एंजाइटी का, परेशानी का, गम का, खौफ का। ये कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियां होती हैं जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर उनको कोई ऐसी डिज़ीज़ नज़र नहीं आती। हमारे पास क्लिनिक पे भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको ऐसी बीमारी बज़ाहिर वो खुद को बीमार कह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली वो बीमार होते नहीं हैं। उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है वो होता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, टेंशन का, खौफ का, डर का। ये जो कुछ ऐसे दिमागी मसाइल हैं, ज़हनी अमराज इनको हम कह सकते हैं, जो कि हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब एज अ डॉक्टर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट की, माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है। उनको बाकायदा तौर पे किसी क्वालिफाइड माहिर नफ्सियात को दिखा देना चाहिए, अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो उसकी सारी जितनी उसकी जो ज़हनी कंडीशन है उसको वो देखे और फिर उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू करे। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास भी क्लिनिक पे जब हम बैठे होते हैं रूटीन में तो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाकी तो सब ठीक है, बस एक परेशानी है उसका हल बता दें। टेंशन बहुत होती है। कुछ पेशेंट होते हैं कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी हो जाती है, अचानक हो जाती है। कुछ कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब इसके ऊपर जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो मैं अक्सर दोस्तों में बैठता हूँ, अक्सर जगहों पे मैं बैठता हूँ, तो मैं मेडिकल से हट के थोड़ी सी बात किया करता हूँ, प्रोफेशन से भी हट जाता हूँ बाज़ औक़ात तो। कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्रोफेशन में रह के कुछ बातें समझा दूँ। तो देखें, इन ज़हनी अमराज का या इन मसाइल का जो बेहतरीन हल है वो किस चीज़ में है। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर हम गौर करें, हम सोचें कि हमें जो ये मसले मसाइल होते हैं ये क्यों होते हैं, तो इसमें बहुत से फैक्टर, बहुत से अवामिल होते हैं। कुछ अवामिल जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं उसकी वजह से हो रहे होते हैं। कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए होते हैं, खुद बनाए हुए होते हैं। इंसान का जो दिमाग है, जो जहन होता है, जिसको आप दिमाग कहते हैं, माइंड जिसको कहते हैं, ये बैक वक्त तीन तरह से सोच रहा होता है। एक वो माजी को देख रहा होता है, एक वो आपके प्रेजेंट को देख रहा होता है, यानी हाल को देख रहा होता है, और इसके साथ साथ वो आपके फ्यूचर को भी देख रहा होता है। जो आपकी सोच होती है ना, वो बैक वक्त उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने दिमाग के इस फंक्शन को बैक वक्त तीनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। माजी को भी आप याद कर सकते हैं, हाल के ऊपर भी जो आप बैठे हैं, अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपना जहन यूज़ करके कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह हम फ्यूचर में भी अपने जहन को यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए भी करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं, जो दिमागी अमराज के डॉक्टर साहिबान होते हैं, मेरी उनके साथ अक्सर गपशप होती है, तो वो यही कहते हैं जी कि अपने पेशेंट से ये कहा करें कि वो माजी की हमेशा अच्छी यादों को याद किया करें, बुरी यादों को भूल जाया करें और अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करें। अब माजी में अगर देखा जाए तो इंसान के साथ उसकी अच्छी बुरी आदत, अच्छी बुरे वाक़यात दोनों होते हैं। यानी अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है, उसका कोई अपना खो गया है, उसका कोई लॉस हो गया है, तो ये उसकी एक बुरी याद है। इसी तरह किसी को बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा हो गया, किसी का प्लॉट निकला है, किसी को और कोई सहूलत मिल गई है, तो वो ये इसकी पॉजिटिव याद है। तो ये दोनों जो यादें होती हैं ये माजी की होती हैं। अब अगर कोई इंसान, कोई भी बंदा, वो ये सोचता है
कि उसके माजी में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, तो बार बार सोचने की वजह से उसकी सोच ऐसी ही हो जाती है। तो ये जो बार बार सोचना होता है ना, पुराने वाक़यात को याद करके, माजी के बुरे वाक़यात को, तो फिर इंसान के अंदर वही खुसूसियात फिर से पैदा हो जाती है, उसका हाल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने माजी के जो अच्छे वाक़यात होते हैं उनके ऊपर उनको रिकॉल किया करें कि भाई एक वक्त था, देखें मैं बिल्कुल कुछ नहीं था, फिर अचानक से मुझे ये मिल गया, फिर अचानक से मुझे ये मिल गया, तो ये मुझ पे उस टाइम पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ था। हम जब हमें नुकसान होता है तो हम उस वक्त कहते हैं यार बहुत बुरा हो गया जी, बहुत अच्छा नहीं हुआ जी हमारे साथ। तो ये हर बंदा कहता है, जिसका नुकसान होता है वो यही कहता है। लेकिन अगर कोई इंसान ये कहने के बाद इस बात को वो भूल जाए कि उसके साथ बुरा हुआ है, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा कि उसके जहन में एक पॉजिटिव सोच डेवलप कर जाएगी, वो आगे की तैयारी शुरू कर देगा। जो पिछला हो गया सो हो गया, अपने हाल को वो प्रेजेंट को वो सही करना शुरू कर देगा। तो जो सोच अभी आप प्रेजेंट में अपनाएंगे, जैसी पॉजिटिव सोच आप अपनाएंगे, आपका फ्यूचर उसके साथ कनेक्टेड होता है। याद रखिए कि जो कुछ आप आज कर रहे हैं वो आपका माजी हो जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाला है, देखें ना, कुछ लोगों में ये बड़ी होता है जी कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन उनको फ़िक्र परेशानी होती है, ना उम्मीदी होती है उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, 3 टाइम वो खाना खाते हैं, लेकिन उनके अंदर फ्यूचर की वो फ़िक्र नहीं होती जो कि एक बड़े बड़े लोगों में होती है, जो बड़े मालदार लोगों में होती है। उसको फ्यूचर की इतनी फ़िक्र नहीं होती, होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब फ्यूचर को अगर देखें तो फ्यूचर में भी हमें 2 तरह के अवामिल नज़र आते हैं। फ्यूचर में जो मैं कहा करता हूँ, जो मेरी सोच है, वो यही है कि इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना चाहिए। देखिए, प्लानिंग्स, तैयारी ये सारे लोग करते हैं, करनी चाहिए। मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखें, कुछ इसलिए बना के रखें, कुछ अपने लिए कुछ बना के रखें ताकि मुश्किल वक्त आए तो आप उसमें सर्वाइव कर सकें। लेकिन अगर ये सोचें जी कि मुश्किल वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं सोचना। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पे मुश्किल वक्त अल्लाह ताला नहीं भेजेगा। अल्लाह से हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। ये तो ये ज़हन से मुतल्लिक़ा बातें, हमारी सोच से मुतल्लिक़ा बात है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंटली अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कौन-कौन सी बातें बताऊँ। तो मेरे ज़हन में खुद बहुत बातें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैं आपको आज सिंपल सा लाइफ़ में खुश रहने का, लाइफ़ को एंजॉय करने का सिंपल सा एक फार्मूला बताने लगा। आप इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें, अपनी ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें ले आएं। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, अपनी लाइफ में इन 5 चीज़ों को इन कर ले। हमारा इशू पता है क्या, हम सबसे ज़्यादा में मसाइल कहाँ पे, हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है ना सेट नहीं करते, हम अपने गोल्स को सेट नहीं करते। हम बस वही बात है कि डायरेक्टली जब होगा देखा जाएगा, भाई ये नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। 5 चीज़ें ऐसी हैं, एक फार्मूला है, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इनको अपनी लाइफ में ले आएँ, 5 टूल्स हैं ये, तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान हो जाएगी। इन टूल्स में, इन 5 चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है माफ़ करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने वाला खाना बना लें, माफ़ करने वाला टूल यूज़ करें, तो यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपको पता है जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, जिसको हम माफ़ कर रहे होते हैं ना, वो आपसे खुश होता है, उसको रियलाइज़ हो रहा होता है, अगरचे उस वक्त वो गुस्से में होता है, लेकिन उसको इस बात में एहसास होता है कि इस बंदे ने मुझे माफ़ किया, बहुत अजीम इंसान है यार। इंसान तो खुश होता ही है, लेकिन अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस अमल से खुश होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एक माफ़ी वाला खाना रखना चाहिए।
कि हम छोटी छोटी बात को बजाय इसके पकड़ के बैठ जाए, हमें माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा टूल, भूल जाना। हमें बहुत सी बातों को, बहुत से गम, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से नुकसान मिलते हैं ज़िंदगी में, तो जो इंसान अपनी तकलीफ़ों को, गमों को याद करता रहता है ना, वो कभी सुखी नहीं रहता, और ना ही वो किसी और को सुखी रहने देता है। तो इन गमों को, तकलीफ़ों को जो गुजर गई हैं ना, जो गुजर गई हैं, उनको भूलना चाहिए। भूलने की आदत डालें, इन बातों को भूलने की आदत डालें। माफ़ तो आप कर देंगे, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि माफ़ करने के बावजूद अगर आपको उस बंदे का वो फ़ेल, वो अमल याद रहता है, तो आप उसको बार बार दोहराते हैं, तो फिर आपकी माफ़ी का फ़ायदा तो कोई ना होना। लिहाजा भूलना सीखें। तीसरी जो बात है वो है शुक्र अदा करना। हम उस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। अब सोचें ना, कभी बैठ के आराम से कहीं सुकून से बैठें, सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ दिया हुआ है। आप सोचें कि आप रात को जिस बेड पे सोते हैं वो कितना नरम होता है, जिस रूम में सोते हैं वो उसका टेम्परेचर कितना इक्वल होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर से, मतलब आपको वो टेम्परेचर ऐसा होता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, यानी गर्मी नहीं आ रही होती। अगर सर्दियाँ हैं तो टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर में आपको सर्दी भी नहीं लग रही होती। तो ये वो सहूलतें हैं जो आपके पास हैं, तो आपको इन सहूलतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो फलां में नहीं है? देखें ना, हम सब इंसान हैं, सब इंसानों के कान, नाक, आंखें एक जैसी होती हैं। आप ज़रा गली में जाके निकले, बाजार में जाके देखें, आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो रात को फुटपाथ पे गुजारते हैं, ना उनके ऊपर चादर होती है, ना उनके ऊपर पंखा होता है। आप उनको देखें ना, उसके भी दो कान हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, उसके भी बाल आपकी तरह हैं, उसकी भी नाक आपकी तरह, उसका भी मुंह आपकी तरह है, बोलता भी वो आपकी तरह है, सुनता भी वो आपकी तरह है। लेकिन उसमें और आप में क्या फ़र्क है? बतौर इंसान आप एक जैसे, लेकिन आप सोते किस पे? बेड पे, पंखे के नीचे सोते हैं। शुक्र अदा किया करें अल्लाह का। इस एक बात पे शुक्र अदा करना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम इन बातों पे शुक्र नहीं अदा करते। चौथा टूल, सब्र करना सीखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ होता हूँ। यकीन जानिए, जो इस बात पे यकीन करके सब्र कर रहा होता है ना, तो यकीन जानिए उसको अल्लाह महसूस हो रहा है। जब वो मुश्किल में होता है ना और वो सब्र कर रहा होता है, तो उसको फील हो रहा है कि यार अल्लाह ताला मेरे साथ है। आप सब्र करके देखें, इस अंदाज से सब्र करें। सब्र एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टूल है, जो आप अपनी लाइफ में ले आए तो यकीन जानिए आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। हम में ख़राबी है, नुक्स है ये, कि हम सब्र नहीं करते। हमारे अंदर सब्र का मादा बहुत कम होता है। हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अब देखें ना, अगर किसी बंदे का लॉस हो गया, उस बेचारे ने पिछले 10 साल से अपना बिजनेस सेट किया है, आग लगी बाजार में, बेचारे की दुकान जल गई, लॉस हो गया। जब देखें ना, आम जिंदगी में कहते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह की तरफ से है, नफ़ा और नुकसान अल्लाह की तरफ से। तो जब हमें नफ़ा होता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन जब हमें नुकसान होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गिले करने चाहिए, शिकवे करने चाहिए? हरगिज़ नहीं। हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए कि जो मेरा अल्लाह है, जिसने मुझे ये नफ़ा दिया था, जिसने मुझे ये कारोबार दिया था, जिसने मुझे ये आसाइश दी थी, उसी ने वापस ले लिया। ये सोचना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये फिर वापस आ जाएगी, मुझे अल्लाह ताला फिर दे देगा। ये सारी आसाइशें, सारा नुकसान मेरा अल्लाह ताला पूरा कर देगा। कोई भी इंसान, आप, मैं, दुनिया में कोई भी इंसान अगर ये सोच रखता है कि उसका जो ये नफ़ा हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो भी अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला उस बंदे का वो नुकसान ज़रूर पूरा करते हैं। सिर्फ यकीन की बात है। आप यकीन रखें कि नफ़ा अल्लाह ने दिया, नुकसान भी अल्लाह ने दिया, तो यकीन रखें इस बात पर। ये बहुत लंबी बात है,
सफ़र वाली। लेकिन चले मुख्तसर मैंने आपको बता दी। आखिरी टूल जो इन सब टूल्स का हेड है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्लाई किया, देने वाला बने, सखी बन जाए। अब लोग सोचते हैं यार मेरे पास तो अपनी जेब खाली है, मैं किसी को क्या दूंगा। नहीं भाई नहीं, आप दे सकते हैं। देने के लिए अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा जो पता ही नहीं है कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हम समझ रहते हैं कि भाई पैसा दौलत ये चीज़ें देने के लिए होती हैं, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, आपको पता ही कोई नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छे अल्फाज, अच्छी ज़बान। आप यकीन करें, आज से नरमी से बोलना शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज अदा करना शुरू कर दें, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका अखलाक अच्छा है। आपका अखलाक अच्छा है तो अगला बंदा आपकी बात सुन के परेशान नहीं होगा, खुश होगा, उसको सुकून महसूस होगा। आप ये दे सकते हैं, अच्छे अखलाक दें, अच्छी बात करें, मुस्कुराहट। अब देखिए ना, आपकी जेब खाली है, पर्स खाली है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप किसी को देना चाहते हैं तो यकीन जानिए मुस्कुराहट दे दें। आप किसी को देखें, उसको मुस्कुरा दें, उसको देखें क्या हाल है भाई, ठीक है, मुस्कुरा के मिलें, गर्म जोशी से मिलें, चिट्ठी डाल के मिला करें, ये दूर से ही हाथ मिला देते हैं। अपने अंदर देने वाले की खुसूसियात पैदा करें। आप यकीन करें, ये वो अकाउंट है जो अल्लाह के साथ आप खोल रहे होते हैं। जब आप किसी को देते हैं ना, तो आप उसको नहीं दे रहे होते, एक्चुअली ये आप अपने अकाउंट में जमा करवा रहे होते हैं। ये ऐसा अकाउंट है जिसका आपको 70 गुना मिलेगा। आप यकीन करें, 1 रुपया दे के देखें, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स आपको 70 रुपये मिलेंगे। आप आजमा के देखें, आप देने वाला तो बने ना। और भाई मेरे आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, आप घर में आते हैं, शाम को आपने खाना पकाया है, आप सिंपल सा काम करें, एक रोटी, एक सालन की थोड़ी सी सालन ले लें, पकड़े हाथ में, कपड़े में लपेटे, छुपाएं उसको और जाएं खामोशी के साथ अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द किसी गरीब बंदे को जाके दें। उसके भाई ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप खा लो। वो खा लेगा। वो शुक्र अदा किया करे, आपसे कोई बंदा कोई चीज़ मांग रहा होता है, वो शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया हुआ है। जब भी कोई बंदा, आप में से कोई भी बंदा चाहता है कि उसके घर से मुफलिसी ख़त्म हो जाए, उसके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, उसके घर में बरकत आ जाए, उसके घर से बीमारी ख़त्म हो जाए, तो यकीन करें उसी घर में से खाने पीने की चीज़ें निकाल के दिया करें लोगों को, गरीब बंदों को दिया करें। मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 2 रोटी की बजाय 1 रोटी 4 हिस्सों में तकसीम करके खाई होती है। आप 2 खा के सो रहे हैं, वो चौथा ऐसा खा के सो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? आपके पड़ोसी का इतना हक तो बनता है, क़यामत वाले दिन वो आपसे पूछेगा। हमें ये सोचना चाहिए इसके ऊपर कि हमें देने वाला बनना है। कोई भी आता है मांगने के लिए, यहाँ पे अक्सर देखा है फकीरों को दुत्कार दिया जाता है मांगने को, ये पेशावर है। और भाई मान लिया वो पेशावर है ना, आपको तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, आपकी जेब में तो पैसे हैं ना, वो उसका फेल है। आप किस लिए दे रहे हो? आप अल्लाह की रज़ा की खातर दे रहे हो, आप अपने घर से मुफलिसी ख़त्म करने के लिए दे रहे हो, आप अपने घर से गुर्बत ख़त्म करने के लिए दे रहे हो, आप अपने घर से बीमारी को ख़त्म करने के लिए दे रहे हो, आप अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए दे रहे हो। आप यकीन जाने, जो लोग देते हैं उनकी दौलत कम नहीं होती, बढ़ती है। अब देखें ना, एक आम सी बात है, ज़कात को आप ले लें। आप अगर दिमाग से सोचें ना, जहन से, तो दिमाग का जो कैलकुलेटर होता है, ये इसका काम ही कैलकुलेशन करना है। ये इधर उधर से हिसाब किताब लगा के आपको कह देगा यार लाख में से इतने काम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है तू उसमें से ज़कात दे, मैं तुम्हारे माल को पाक कर दूंगा। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डालते हैं कि वो दुगना चुगना हो जाता है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत का यही मतलब होता है ना कि एक चीज़ जिसमें से ज़कात नहीं दी जाती, वो 1 साल में ख़त्म हो जाती है। खाने की चीज़ ले लें आप, गंदम आप काश करते हैं, कई फसलें आपका, उसमें से आप ज़कात नहीं देते, वो आपसे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस गंदम और जिस फसल में से या जिस पैसे में से ज़कात दी जाती है, वो साल बाद भी ख़त्म नहीं होता। ये बरकत है ना, इसी को बरकत कहते हैं ना। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें देने वाला बनना चाहिए।
ना कि लेने वाला। ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ज़िंदगी में आसाइश चाहते हैं, यकीन जानिए आपको, अब बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप तजर्बा करके देख लें, जिस महीने में आपका बजट तनख्वाह से ज़्यादा जा रहा है ना, और आप कह रहे हैं यार इस मरतबा तो पूरी तनख्वाह ही लग जाएगी और आखिर में बचेगा कुछ नहीं, तो आप यकीन करें उस महीने में आप किसी मस्कीन को खाना खिला दें। आपको पता है गरीब, लाचार और मस्कीन में फ़र्क होता है। मस्कीन वो होता है जो होता तो बहुत गरीब है लेकिन वो मांगता नहीं है। वो क्या कर रहा होता है? वो सब्र कर रहा होता है, उसका भरोसा आता है उसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर। वो ये सोच रहा था कि मैंने सब्र किया हुआ अल्लाह देगा। वो होता है मस्कीन। आप मस्कीन को दे दें, मस्कीन को कुछ दें। अब देखिए ना कितनी ज़बरदस्त बात है, इसको समझने वाली एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट इसको मैं कहा करता हूँ। आप इसको देखें कि जब आप एक मस्कीन को पैसे दे रहे हैं, एक मस्कीन को खाना दे रहे हैं, उस मस्कीन की मदद कर रहे हैं, अब उसने क्या किया हुआ है? उसने भरोसा किया हुआ था उसके ऊपर। किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। वो सब्र कर रहा था किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। उसको यकीन किस पे था? अल्लाह पे था कि अल्लाह ताला उसकी मजबूरी दूर करेगा, अल्लाह ताला उसको सब्र का फल देगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करेगा। अब आप कितने खुशकिस्मत तरीन इस कायनात की, इस दुनिया के इंसान हो कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि उस मस्कीन की मदद करनी। वरना बहुत से घूम रहे थे ना, मोहल्ले में बहुत से लोग होते हैं, आप उनमें से नहीं हो भाई, आपको अल्लाह ने चुना है। जब आप मस्कीन को दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपका कमाल है, नो, ये आपको अल्लाह ने चुना है। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है और आप एक मस्कीन को दे रहे हैं। अब वो मस्कीन जब खाएगा ना आपका दिया हुआ खाना, वो शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला देखा मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने कितना नेक बंदा भेजा है जो मुझे खाना दे के गया। यकीन जाने अल्लाह ताला इतने खुश होंगे इस बात पे, इतने खुश होंगे कि वो आपको 10 मस्कीनों का खाना बिना बताए दे देंगे। आप ये देना शुरू करेंगे तो कुछ ही अर्से बाद आप फील करेंगे यार ये एक बंदे का नहीं यार, मुझे तो 2 को देना चाहिए, मुझे तो 3 को देना चाहिए, मुझे तो 4 को देना चाहिए, मुझे तो तमाम मसाकीन और तमाम गरीबों को देना चाहिए। देना चाहिए, देना चाहिए, देना सीखें, लेना ना सीखें, देना चाहिए। जो भी, चाहे 1 रुपया चाहे 100 रुपया, जो भी आप किसी को देते हैं ना, तो वो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर दे रहे होते हैं ना। यकीन जानिए वो अल्लाह के अकाउंट में, आपका अकाउंट बना हुआ है अल्लाह के यहाँ। जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, हम वहाँ पैसे रखते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है, फिर वो ज़्यादा होकर मिलती है। कितना प्रॉफिट लगता है? 10%, 12%। ये क्या प्रॉफिट हुआ? आप उधर अकाउंट बनाएं, उधर अल्लाह के यहाँ अकाउंट बनाएं, अपना अकाउंट खोलें, आज ही खोल दें, जाएँ आज ही खोल दें, आज किसी को दे दें जाके। फिर देखें आप उस अकाउंट का जब प्रॉफिट आएगा तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे, यार ये आया किधर से है। आप यकीन करें जब आप देना शुरू करते हैं ना भाई मेरे, मैं आपको अपनी लाइफ का तजर्बा बता रहा हूँ। ये बातें मैं जिसको बताता हूँ और जिस पे अमल करता है ना, यकीन करें वो मुझे कुछ से बात मिलता है तो डॉक्टर साहब यार तुम डॉक्टर तो नहीं हो यार, तुम तो कुछ और ही चीज़ हो, तुम तो बड़े कमाल की चीज़ हो, तुमने तो मुझे वो बात बता दी जो मुझे सारी ज़िंदगी किसी ने नहीं बताई। मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ इसी बात पे, देने पे। देना चाहिए, दें, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर दें,